आर यू हियर कि बैक बहुत राउंड रहती है, हाथों से जितना भी नीचे पुश करने का ट्राई करें नीचे नहीं टच होते हैं, आपकी लेग्स में बेंड रहता है और यहाँ पर बहुत ज्यादा पेन फील होता है। एंड आपको अचीव करना है कि आपकी जो बॉडी है वो स्ट्रेट रहे, यहाँ पर आपको कोई भी ऐसे मसल जो है वो पुल ना हो एंड बहुत ही आराम से बिल्कुल आप अपने टोज को टच कर पाए अपनी बैक को सीधा रखकर। अब इसका रीजन दैट आप बिल्कुल भी नीचे नहीं जा पा रहे हैं वो आपकी इस मसल के ऊपर आता है। यहाँ पर है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स। जो हैमस्ट्रिंग मसल्स होती है वो हमारी बिल्कुल यहाँ से शुरू होती है और बिल्कुल नी तक जाती है नीचे की तरफ। एंड बिकॉज हमारी ये मसल बहुत ज्यादा टाइट रहती है तो हम बेंड नहीं कर पाते फॉरवर्ड एंड अपने टोज को टच नहीं कर पाते। एंड नाउ बिकॉज वी ऑल सिट अ लॉट इन अ डे, हमारी जो हैमस्ट्रिंग मसल्स हैं वो बैठने की वजह से और भी ज्यादा सिकुड़ गई हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो गई हैं, शॉर्टन हो गई हैं और बहुत ही वीक हो गई हैं। इसकी वजह से हम बेंड नहीं कर पाते एंड वी कांट टच आवर टोज फॉरवर्ड। बट नाउ व्हेन यू आर वर्किंग ऑन ओपनिंग योर हैमस्ट्रिंग्स, कि आप बिल्कुल अच्छे से कुछ चीज गिर गई है तो हम आराम से उठा सकते हैं उस चीज को। सो आई हैव दीज 3 अमेजिंग टिप्स, अमेजिंग इंस्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी टिप्स जो आपकी हैमस्ट्रिंग ओपनिंग में आपको ज्यादा मदद करेंगी। फर्स्ट वन इज गेट द ग्लूट्स वर्किंग। हमारी जो ग्लूट मसल होती है वो सबसे ज्यादा बिग एंड पावरफुल मसल होती है। अब क्योंकि हम दिन में बैठते बहुत ज्यादा हैं तो जो हमारी ग्लूट मसल होती है वो एक स्लीपिंग पोजीशन में चली जाती है, वीक पड़ जाती है एंड उसका जो भी काम है उसका पूरा बर्डन हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स पे चला जाता है। तो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स जो हैं वो बहुत टाइट हो जाती हैं क्योंकि वो संभाल नहीं पाती इतना बर्डन, इतना काम जो ग्लूट्स करती है। इसीलिए ही वो बहुत टाइट हो जाती हैं और बहुत ही ज्यादा इंजरियस हो जाती हैं। सो बिफोर डायरेक्टली मूविंग फॉरवर्ड एंड ट्राइंग टू टच द टोज कि हम हैमस्ट्रिंग मसल पे और ज्यादा बर्डन ना पहुंचाएं, हमें हिप ब्रिजेस करने चाहिए और अपनी ग्लूट्स को वेकअप करना चाहिए। हिप ब्रिजेस के लिए हम बिल्कुल अपनी बैक के ऊपर लेट जाएंगे, मैट के ऊपर, देन अपने हाथ बिल्कुल नीचे, देन अपने लेग्स को थोड़ा सा अंदर लेकर आओ। अब आपको इसमें करना क्या है कि आप अपने हिप्स को ऊपर उठाओगे, आपकी जो दोनों फीट हैं उन फीट को आप बिल्कुल ग्राउंड पे प्रेस करोगे और एक काउंटर स्ट्रेच लोगे। फीट को बिल्कुल प्रेस करते रहना है, अपनी हील को बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर प्रेस करते रहना है और अपने हिप को ऊपर उठाना है। तो जैसे ही बिल्कुल ऊपर उठाओगे ग्लूट्स को स्क्वीज करो, हैमस्ट्रिंग मसल से बिल्कुल अपना स्ट्रेच हटाओ और ग्लूट्स और क्वाड्स मसल्स के ऊपर लेकर आओ सो दैट वहां पर आपको फायर अप फीलिंग आए और आप उन मसल्स को वेकन अप कर रहे हो रादर देन ओवरबर्डनिंग दी हैमस्ट्रिंग मसल। हम इसी एक्सरसाइज को 3 से 4 बार करेंगे। ऊपर की तरफ उठाएंगे, ग्लूट्स को बिल्कुल स्क्वीज करेंगे, 10 सेकेंड तक होल्ड करेंगे एंड देन रिलैक्स करेंगे। तो जो सेकेंड टेक्निक है उसका नाम है रेसिप्रोकल इनहिबिशन टेक्निक। तो इसके अंदर हमारी एक एगोनिस्ट मसल होती है और एक एंटागोनिस्ट मसल होती है। सो एगोनिस्ट मसल होती है जो हमारी मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रही होती है, एंटागोनिस्ट मसल होती है जो हमारी मसल रिलैक्स हो रही होती है। सो हम बाइसेप का एग्जाम्पल लेंगे कि जब हम अपने हैंड को बेंड करते हैं तो हमारी जो बाइसेप, ये जो बाइसेप मसल होती है ये कॉन्ट्रैक्ट होती है और शॉर्टन होती है, पर जबकि ये जो दूसरी बिल्कुल ऑपोजिट मसल जो इसकी ट्राइसेप है वो बिल्कुल रिलैक्स होती है और लेंथन अप होती है। अब बिल्कुल उसी टेक्निक को समझते हुए हम हैमस्ट्रिंग मसल में देखेंगे कि जो हमारी हैमस्ट्रिंग के ऑपोजिट वाली मसल कौन सी होती है, वो होती है हिप फ्लेक्सर, जो बिल्कुल यहां से चालू होती है और बिल्कुल आपके एंड तक, बिल्कुल नी तक होती है। सो हैमस्ट्रिंग की फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए हम लोग हैमस्ट्रिंग मसल को रिलैक्सेशन पोजीशन में लेकर जाएंगे और हिप फ्लेक्सर मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और शॉर्टन अप करेंगे सो दैट हमारी हैमस्ट्रिंग मसल और भी ज्यादा लेंथन अप हो और भी ज्यादा उसकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो। अब हिप फ्लेक्सर्स को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास एक ड्रिल है। उसके लिए आप एक ब्लॉक लेना या फिर कुछ भी, आप ज्यादा से ज्यादा ऊपर सरफेस भी ले सकते हो, ठीक है, अपने पैर को चेयर पे रख सकते हो, सोफा पे रख सकते हो और ग्राउंड पे भी रख सकते हो, दैट्स ऑन योर लेवल। तो मैंने ब्लॉक लिया है, मैंने ब्लॉक को आगे रखा है, मेरा लेफ्ट हैंड जो है वो वॉल के अगेंस्ट है, राइट लेग को मैं लेकर आई ऊपर और अपने ब्लॉक के ऊपर रख दिया, ठीक है, ब्लॉक के ऊपर मैंने रख दिया।
अपने पैर को खींचना नहीं है, बाहर की तरफ छोड़ देना है बिल्कुल आराम से। आप अपने पैर के नीचे एक नी पैड भी लगा सकते हैं इफ मैट जो है वो बहुत ज़्यादा पतला है तो, ठीक है। सो इसके अंदर अब हमें हमारी ये वाली मसल को कॉन्ट्रैक्ट करना है और शॉर्टन करना है कि ये जो मसल है वो बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो और लेंथन अप हो। सो इसमें हमें करना क्या है, थोड़ा सा हिंज करेंगे फॉरवर्ड, आगे की तरफ जाना है, ठीक है, थोड़ा सा। देन अपने हील को पुश करना है ग्राउंड पे, ब्लॉक पे, जहां पर भी है। आप अपने नी में बेंड रख सकते हो, नहीं तो उसको सीधा रखना। बिल्कुल पुश करते रहेंगे, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट करनी है मसल सो दैट ये वाली मसल लेंथन अप हो। हिंज करते रहना है फॉरवर्ड एंड होल्ड करना है इसको 10 सेकेंड्स के लिए। तो पूरे लेग को कॉन्ट्रैक्ट करना है, स्क्वीज करना है, 10 सेकेंड होल्ड करके रखना है। शिवरिंग होगी लेग में, बहुत अच्छी बात है। एक्सहेल, रिलैक्स। सेकेंड टाइम और भी ज्यादा डीपर जाना है, थर्ड टाइम और भी ज्यादा डीपर जाना है, ठीक है। एक और बार करते हैं, अपने पैर को बिल्कुल ब्लॉक की तरफ लेकर जाओ, मैट की तरफ लेकर जाओ, हील को पुश करो ग्राउंड की तरफ। ये जो मसल है इसको स्क्वीज करो, बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट कर दो, स्क्वीज कर दो। फीलिंग आनी चाहिए, शिवरिंग आनी चाहिए। ये जो लेग है, ये जो मसल है हिप फ्लेक्सर, ये फायर अप होने शुरू होगी। 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, थोड़ा सा हिंज और फॉरवर्ड करते हैं, और ज्यादा फील होगा, एंड रिलैक्स। जो नेक्स्ट ड्रिल है उसके अंदर अपने पैर को लिफ्ट करना है, ठीक है। आपको हिंज करते रहना है फॉरवर्ड एंड ट्राई करना है कि आपका पैर लिफ्ट हो जाए, ठीक है। हिंज करते रहना है और आपका पैर लिफ्ट हो जाए। शिवरिंग होगी, बहुत अच्छा फील होगा। यहाँ पर आपकी मसल जो है वो शॉर्टन अप हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, ये रिलैक्स हो रही है। 10 सेकेंड्स करा, रिलैक्स करा। जितना ज्यादा बॉडी जो है सीधी रहेगी उतना ज्यादा लेग उठाने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जितना ज्यादा हिंज करेंगे आगे की तरफ उतना ज्यादा प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, इवन इफ आपका लेग नहीं उठ पा रहा है, बट यू आर ट्राइंग, बिकॉज यू नीड टू कीप ऑन ट्राइंग इट एंड वन डे यू विल बी एबल टू लिफ्ट द लेग अप। अब आप जब दोनों लेग पे ये स्ट्रेच करने वाले हैं, ये ड्रिल करेंगे, तो बहुत ही ज्यादा अपने फेस को बिल्कुल ही ज्यादा ऐसे क्रंच करके नहीं रखना। फेशियल मसल्स जो होती हैं वो बिल्कुल टाइट नहीं होनी चाहिए, ओवर स्ट्रेच नहीं करना, बिल्कुल डीप डाउन नहीं जाना। यू नीड टू मूव स्टेप बाय स्टेप, फील काम, अपने नर्वस सिस्टम को काम करते रहो, ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते रहो, और फेशियल मसल्स को बिल्कुल रिलैक्स्ड रखो, स्माइल करते हुए करो, बिकॉज जितना ज्यादा काम रहेंगे उतना ज्यादा सिग्नल जाएंगे ब्रेन को दैट द स्ट्रेच इज इजी फॉर अस। इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जो थर्ड टिप है उसका नाम है नर्व्स ग्लाइडिंग टेक्निक। जो नर्व्स ग्लाइडिंग ड्रिल है वो आती है कि आपकी जो नर्व्स के अंदर जो टेंशन होती है, नर्व्स की टाइटनेस की वजह से, नॉट मसल टाइटनेस बट नर्व्स की टाइटनेस, अब हमारी यहां से लेकर बिल्कुल नीचे तक साइटिका नर्व होती है। सुना होगा कभी आपने, साइटिका पेन होता है बहुत ज्यादा लोगों को। यहां से लेके पूरा नीचे तक साइटिका नर्व होती है। जो हैमस्ट्रिंग की जो नर्व, जो हैमस्ट्रिंग की मसल होती है, बिल्कुल उसके पास से ही गुजरती है। एंड कभी कभार साइटिका नर्व की वजह से, उसकी टाइटनेस की वजह से हमें लगता है कि हैमस्ट्रिंग टाइट है और उसकी वजह से हम कर नहीं पा रहे फॉरवर्ड फोल्ड वगैरह पोजीशन। तो साइटिका की टेंशन को रिलीज करने के लिए नर्व्स ग्लाइडिंग एक्सरसाइज होती है। एंड उस एक्सरसाइज के लिए भी आप बिल्कुल अपने पीठ के ऊपर लेट जाओ, देन अपने लेग्स को बिल्कुल पास रखो, देन इंटरलेस करेंगे फिंगर, एक लेग को ऊपर उठाएंगे, बिल्कुल थाई के थोड़ा सा पास में रखेंगे, इंटरलेस करेंगे फिंगर को यहां पर लगाया। इफ आपका लेग बिल्कुल सीधा हो जाता है, अमेजिंग, एंड इफ थोड़ा सा बेंड भी रहता है देन दैट्स अमेजिंग एज वेल। करना क्या है, अपने चेस्ट के पास अपने थाई को रखना है और अपने फुट को फ्लेक्स एंड पॉइंट करना है। फ्लेक्स एंड पॉइंट, फ्लेक्स एंड पॉइंट, फ्लेक्स एंड पॉइंट, एंड फ्लेक्स एंड पॉइंट। सो 10 to 20 times, 3 rounds, फ्लेक्स एंड पॉइंट। नॉर्मल ब्रीद इन ब्रीद आउट करते रहो एंड ट्राई करना कि धीरे धीरे आपका जो लेग है वो थोड़ा और सीधा होता जाए। बोथ लेग्स पे करना है एंड सी द डिफरेंस इन योर हैमस्ट्रिंग्स। अब ये जो तीनों ड्रिल हैं, ये बिल्कुल इनको ट्राई करना एवरी डे एंड सी द डिफरेंस इन योर हैमस्ट्रिंग मसल्स, फ्लेक्सिबिलिटी, एंड ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा इतना। तो अब स्टार्ट करने से पहले एवरीवन जस्ट क्लिक वन फोटो ऑफ योर्स
कि कितना आप बेंड कर पा रहे हैं फॉरवर्ड। एंड ये कुछ ड्रिल्स करने के बाद लास्ट में एक फोटो क्लिक करना एंड देन उसको कंपैरिजन कर कर देखना कि क्या आपकी फ्लेक्सिबिलिटी में थोड़ा बदलाव आया कि नहीं। एंड प्लीज शेयर मी इन द कमेंट सेक्शन आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था। एंड मे बी आप लोगों के पास कोई सजेशन है अपकमिंग वीडियो के लिए, देन दैट एज वेल जस्ट कमेंट डाउन। सो नेक्स्ट वीडियो मेरी ये है, प्लीज डू चेक इट आउट एंड आपको इससे भी बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। नमस्ते, हैव अ ब्यूटीफुल डे।